ਹੋਰ ਵੀ जवानों कितना फिर वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल आई एम ए डबल एम एयर अमार। और अगर आप लोग ये मुखड़ा पहली दफ़ा देख रहे हो या ये आवाज़ पहली दफ़ा सुन रहे हो तो भाई का एक और चैनल भी है, गेमिंग चैनल, जिसका ऊपर लिंक आई बटन में कहीं ना कहीं आई बटन होगा, वहाँ पे आ जाएगा। और अगर वहाँ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में भाई का गेमिंग चैनल का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो इस वीडियो के बाद जाके बेशक उसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोग टाइटल से पढ़ चुके हो, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। आप लोग दूर क्यों जाना, बैनिंग कल्चर जनरेशन गैप की वजह से है। टिकटॉक बैन हुआ, पहले यूट्यूब बैन था, वो सारा कुछ जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है। आपने ज़्यादा दूर नहीं जाना, अभी आप घर में ही देखो, माँ बाप और बेटा बेटी के दरमियान जो है वो एक जनरेशन गैप आ जाता है। आप दूर क्यों जाओ। ये टिकटॉक बैन हुआ, गवर्नमेंट के वो इश्यूज वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले अपने घर में तो देख लो जनरेशन गैप। आपके और आपके पापा के दरमियान जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप मैं अगर कहूँ तो 10 साल या 8 साल कर लो। अगर कोई आपसे 8 साल बड़ा है ना, तो जनरेशन गैप पाकिस्तान में इतना है, 8 साल का फर्क। और आप अपने पापा को अगर फॉर एग्जांपल कह देते हो मैंने कोई ऑनलाइन काम करना है, आप अपने बाप को वो चीज़ नहीं समझा सकते कि मैं ऑनलाइन काम क्यों करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। ऑनलाइन में आप क्या करोगे, क्यों? क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि आपके बाप को या आपकी माँ को टेक्नोलॉजीज का पता नहीं है। आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि मेरे पास एक टैलेंट है, मैं फीमेल अगर एक बात करें, क्योंकि एज अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बर्थडे गुजरी थी, तो एक मैंने केक मंगवाया एक ऑनलाइन ही, बिस्मास क्रिएशन के नेम से। इंस्टा पे मैं लिंक, इंस्टाग्राम का उसका लिंक दे दूंगा, चेकआउट ज़रूर करना। तो उससे मैंने केक बनवाया, ऑसम। एक दफ़ा जाके चेकआउट ज़रूर करना। मैं अपने उसके इंस्टाग्राम का लिंक ना, अपनी जो बर्थडे पोस्ट थी उसका एक दे दूंगा, बर्थडे केक का। इतना प्यारा केक बनाया। मैं उस पर सल्यूट उसको इसलिए कर रहा हूँ और उसको विदाउट उसके गए शाउट आउट इसलिए दे रहा हूँ कि यार उसके अंदर जो टैलेंट है, उसने अपना टैलेंट दिखाया ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। अपने सब, उससे भी बड़ी बात, अपने माँ बाप को समझाया कि मैंने एक ऑनलाइन काम करना है और उसका क्या फ़ायदा और किस तरह करना चाहती है वो, पूरा एक एक्सप्लेन किया उसको। आप लोग जब चेकआउट ज़रूर करना बिजनेस क्रिएशन को। तो इसी तरह आप अपने माँ बाप को पहली बात तो समझा ही नहीं सकते। पहले तो आपका मेन मिशन ये नहीं होता कि आपने बिजनेस चलाना कैसे, या ऑनलाइन काम करना है, या न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना है, तो वो कैसे करना है। पहला प्रॉब्लम मेन यही होता है कि माँ बाप को समझाना है कि मैंने काम ये ऑनलाइन क्यों करना है। क्योंकि आपके माँ बाप को ऑनलाइन काम का नहीं पता। आज से अगर 10 से 15 साल पहले चल जाओ, ऑनलाइन काम का इधर पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था। ये अब ट्रेंड बन रहा है कि आप लोगों का ऑनलाइन काम स्टार्ट हुआ हुआ है और ऑनलाइन काम कर रहे हो। खैर, ये चीज़ें तो आपके गले घर वालों को समझाओ, और ये सारी चीज़ें। मेन इशू पता क्या है कि घर वालों के ऊपर भी क्या चीज़ है, ऑनलाइन काम क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना लोग, जो आईटी को संभाल रहे हैं आपके, और ये सारे ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज को देख रहे हैं, रिसोर्सेज से मुराद कि यूट्यूब की अर्निंग कर रहा है कोई, या आपका कोई ऑनलाइन पेज चला रहा है, एसईओ हो गई, एसईओ एसएमएम होगी, ये सारी चीज़ों को जो ऊपर देख रहा है ना, पीटीए बैठा है या जो भी बैठे हैं, वो बाबे बैठे हैं। पहली बात तो ये टिकटॉक बैन होने की खुशी तो सबको थी, सबको थी। यार एक सिंपल सी बात, टिकटॉक में बहुत क्रिंज है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। मैं खुद टिकटॉक बनाता होता था पहले, फिर मैंने छोड़ दिया, 1 साल हो गया टिकटॉक नहीं बनाए। खैर, टिकटॉक में बहुत क्रिंज हो गया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन रुमैसा खान, उसका नया ड्रामा है, क्या नाम है, मास्टर्स इन, आई थिंक सो यही है, मास्टर्स, तो मुझे नाम याद है ना। यार उसमें एक्टर्स जो हैं वो पहले भी एक्टिंग कर चुके हैं, उनसे बेहतर एक्टिंग रुमैसा खान की है। रुमैसा खान कहाँ से आई है? वो टिकटॉक से ही आई है। तो ये नहीं आप कह सकते कि भाई टिकटॉक के थ्रू टैलेंट नहीं आगे प्रमोट होता है, टिकटॉक सिर्फ क्रिंज को प्रमोट करती है, ये यूथ को खराब करती है। यार जो चीज उसमें बुरी है, आप उस चीज को बैन करो। मैंने एक दोस्त के चैनल नबील, उसके चैनल पे ये कहा था, यार अच्छा किया टिकटॉक को बैन कर दिया। नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि बाद में मैंने सोचा यार अगर ऊपर कोई हाई अथॉरिटी बैठी होती, वो टिकटॉक को बैन ना करती, वो उसमें से एक कंटेंट जो है उसको बैन करती, कि उस तरह का कंटेंट पब्लिश हो तो उसको गवर्नमेंट रिमूव करवाए। टिकटॉक से क्या है कि भाई ये चीजें हमारे यहाँ पे शो ना हो, ये चीजें हमारे फॉर यू पेज पे शो ना हो, तो टिकटॉक बैन ना होता और टिकटॉक में जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर जाते। ये सारी प्रॉब्लम है जनरेशन गैप की वजह से। पर आप उनको समझा नहीं सकते ना, वो ऊपर जो बापे बैठे हैं उनको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूट्यूब आई थिंक सो 4 साल या 5 साल बैन रही है, 4 से 5 साल बैन रही है टिकटॉक। अगर यहाँ पे टिकटॉक 4 से 5 साल बैन ना रहती, मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे कैरी मिनाटी से भी बड़ा यूट्यूबर होता। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लिटरली बहुत टैलेंट है, बट यहाँ पे यूट्यूब भी बैन थी। वो टाइम पे यूट्यूब बैन थी जब लोगों को इसके बारे में नॉलेज लेनी थी और उस पर वर्किंग करनी स्टार्ट करनी थी।
रजा समो को आप लोग जानते हो, डक्की को आप लोग जानते हो, कराची वाइन्स हो गए, इस तरह के काफ़ी और भी हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने यूट्यूब से पहले फेसबुक पे काम करना स्टार्ट किया। खुद सोचो, अगर वो तभी यूट्यूब पे काम करने लग जाते तो इस टाइम अगर डकी 1 मिलियन पे है, रजा समो 1 मिलियन पे है, तो वो इस टाइम मेरे ख्याल से 10 मिलियन क्रॉस कर चुके होते। यूट्यूब के फैन फेस्ट यहाँ पे हुआ करते। उसके अलावा अगर आप लोग अभी हमारे पास इंडिविजुअली अगर कोई क्रिएटर है तो वो सिर्फ एक है, वो है पी फॉर पकाओ, जिसके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला मेरे ख्याल से पी फॉर पकाओ है। कमेंट डाउन करके बता देना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। मेरी रिसर्च के मुताबिक तो अभी तक पी फॉर पकाओ सबसे ऊपर है। अब आप इन बाबों को समझा ही नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है ना, आप बाबों को समझा नहीं सकते। मजे की बात एक बताऊं, मुझे एक पापा ने कहा कि मेल हमार आई है तो आप ना ईमेल को आगे प्रिंट कर दो मुझे। मैंने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा। मैंने मेल खोली और मैं हैरान इस वजह से हुआ, एक जानी मानी टेक्सटाइल मिल रहा है फैसलाबाद की, उसके मैनेजर ने मेल किया मेरे पापा को, और सारी की सारी मेल एक सब्जेक्ट के अंदर लिखी हुई है। ऊपर सब्जेक्ट होता है ना, यानी कि आप मेल लिखते हो उसमें सब्जेक्ट टाइप कर देते हो कि यार ये सब्जेक्ट है, उसने पूरी की पूरी मेल सब्जेक्ट में टाइप की हुई है। ये तो हाल चल रहा है, आप कैसे उन बाबों को समझा सकते हो। एक और चीज है, मैंने वो आई थिंक सो गंजी स्वैग जो है हमारे जुनैद अकरम भाई, उन्होंने पता नहीं किसी ने कहा था कि वो, उसको किसी ने क्वेश्चन किया किसी बाबे ने कि यार आप यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हो, हम भी रोज यूट्यूब देखते हैं, हमें तो कोई यूट्यूब पैसे नहीं देती। वो आई थिंक सो पैसे निकलवाने गए थे यूट्यूब से के, या जो भी सीन था मुझे नहीं पता। खैर मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था इस बात से। असल प्रॉब्लम ही ये है कि बाबे जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको सिखाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि सिखा नहीं सकते आप लोग, सच्ची आप लोग उनको सिखा नहीं सकते। वो सीखना नहीं चाहते, वो सीखना ही नहीं चाहते। मजे की बात, मेरे अपनी ही एक रिलेटिव हैं, वो पढ़ाती हैं एक स्कूल के अंदर। तो क्वारंटाइन आया, कोरोना आया, सब लोग ऑनलाइन क्लासेस का दौर स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमारे मुझे ना प्रेजेंटेशन बनानी सिखाओ, मैंने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया करनी, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो। मैंने उनको सिखाया, मैं अब सिखा रहा हूँ। मुझे कहा इनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि वर्ड में टाइपिंग कैसे करते हैं। यार उनको वो वर्ड की टाइपिंग नहीं आती। और एक और मजे की चीज जो आप लोग सुन के सच में हैरान होगे, फैसलाबाद का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं कॉलेज है, इंस्टीट्यूट नहीं पूरा कॉलेज है, जाना माना कॉलेज है। उसमें उसका कंप्यूटर का टीचर जो है, उसके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई एक सोल्यूशन, जो पाकिस्तान का देसी सोल्यूशन, विंडो कर लो नवी, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है उनके पास। ये तो हाल है पाकिस्तान का। अब उतने बाबों को छेड़ोगे भाई, स्टार्ट से तो स्टार्ट लो। उन बाबों को चलो ठीक है करते जा रहे हैं, वो नहीं उतर रहे, यार यूथ को तो तैयार करो सीधा सीधा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ तो सही। अब आप जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले लोग ही बाबे हैं, क्या करें, किसी यूथ को आगे आगे पढ़ाने नहीं देते। रीजन क्या देते हैं, यार आपको वो डेफिनेशन नहीं आता, इसलिए आप वहां पे जाके पढ़ा नहीं सकते, एज ए टीचर नहीं लग सकते, सिफारिश के बगैर काम नहीं हो सकता। क्या करें, मेरी मानो तो सोल्यूशन सिर्फ एक है, ऊपर वाले बाबे उतार नहीं सकते आप लोग। एक काम करो, ऊपर वाले बाबे बैठे रहने तो उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, नो डाउट। उनका इतनी उन्होंने लाइफ गुजारी, उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। एक साथ यूथ का बंदा बैठा दो जो इस चीज को जानता है। अगर आप लोग कहो कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इन करनी है, यूट्यूब का यहाँ पे ऑफिस बनाना है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पायनियर यहाँ पे लेके आना है, आप लोगों ने पेपल यहाँ पे लेके आना है, फाइवर का काम करना है, यार उस चीज को जो बंदा समझता है उस टाइप का बंदा उस बाबे के साथ बिठाओ, ताकि बाबा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कोई डिसीजन ले तो वो बंदा उसको समझा सके कि यार ये चीज ऐसे चलेगी। यार यहाँ पे तो हिसाब खराब हुआ पड़ा है कसम से। इतना गंदा ये जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का कि तुम लोग सोच नहीं सकते। और हाँ, एक और चीज कि आप लोग फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अब आ रहे हो, मैं भी अब आया हूं, मेरी आई थिंक जो दूसरी तीसरी वीडियो होगी, ठीक है, तो क्या करे बंदा। अब उनको बंदा समझाए कैसे, यार यहाँ पे पेमेंट आती है ना यूट्यूब की, यार हमें तो यहाँ पे कसम से कोई चीज भी सिक्योर नहीं है जनरेशन गैप की वजह से। बाबे जब चाहे जो चीज इस नहीं बैन, अब यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल पता लगे कल को यूट्यूब बैन हो रही है, वो रीजन क्या पता ही नहीं। बाबे कह रहे हैं यूट्यूब पे भूतगी फैल रही है, हर कोई यूट्यूब कर रहा है, यूट्यूब बैन करो। इनके पास सोल्यूशन ही कोई नहीं है, हर चीज में बैन करो बैन करो बैन करो। और ये बैनिंग कल्चर के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है जनरेशन गैप। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर मैंने कुछ मिस किया, और कैसी लगी वीडियो ये भी जरूर कमेंट करके बता देना। भाई का दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और बिस्मास क्रिएशन का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी भाई के दोनों चैनल्स का यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन आ रहे होंगे, तो उनको दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी तब के लोगों को ख्याल अपना, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज।